नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनजे एक्सप्रेस न्यूज। आप बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में अब तक करीब 21,000 करोड़ के फ्री बीज का ऐलान कर चुकी हैं। दिल्ली का बजट 78,800 करोड़ रुपए है और अगले कुछ दिनों में सिर्फ फ्री के वादों का बजट ही 25,000 करोड़ के पार जा सकता है। ऐसा लगता है कि चुनाव न होकर वोटों की बोली लगाई जा रही है। पहले पार्टियां घोषणा पत्र जारी करके जनता के सामने विकास का अपना विजन रखती थी और सारे वादे उसी में कर देती थी, लेकिन दिल्ली चुनाव में सभी दल किश्तों में जनता से वादे कर रहे हैं। एक दूसरे के मुफ्त के वादों की रेंज देखकर अपना वादा बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल हर दिन 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक किसी नई घोषणा का ऐलान कर देते हैं। वैसे ही बीजेपी दिल्ली में अपना संकल्प पत्र 2 हिस्सों में लेकर आई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अरविंद केजरीवाल ने स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस यात्रा का वादा किया है, तो कांग्रेस ने बेरोजगार युवकों के लिए 8500 रुपए प्रति महीना स्टाइपेंड देने का वादा किया है। अब बीजेपी ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त कराने का ऐलान किया है। दिल्ली का बजट अभी 78,800 करोड़ का है। इस हिसाब से राजनीतिक दलों द्वारा किए गए अब तक के वादे से 21,000 करोड़ रुपए केवल मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने में जाएंगे। बाकी 45,000 करोड़ से ज्यादा पैसा वेतन, पेंशन और दूसरे मदों में चला जाएगा। तो सोचिए, सड़क, पुल, यमुना की सफाई, नाले, सीवेज, प्रदूषण रोकथाम इत्यादि पर खर्च करने के लिए पैसा कहां से आएगा। राजनीति में कोई खुद को दक्षिणपंथी कहता है तो कोई खुद को वामपंथी बताता है। सब अपनी अपनी तरह की विचारधारा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या धीरे धीरे चुनाव विचारधारा आधारित न होकर सिर्फ मुफ्तवादी सोच पर ही हुआ करेंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल जमकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सभी के प्रचार में मुफ्त के वादों की भरमार है। साथ ही भाजपा ने प्रतियोगी छात्रों को 15,000 रुपए की सीधी मदद, 2 बार परीक्षा दिए जाने पर मुफ्त बस यात्रा और 2 परीक्षाओं के फॉर्म भरने पर पैसे देने का वादा किया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली के धोबी समुदाय के लिए नया वादा लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली में धोबी समाज कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। उन्होंने धोबी समाज को पानी, बिजली घरेलू दर पर देने और जहां वे कपड़े प्रेस करने की ठेड़ी लगाते हैं उसे नियमित करने का वादा दिया है। वहीं बीजेपी ने घरों में हाउस हेल्प का काम करने वालों के लिए मदद के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने के साथ ही ऑटो वालों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा और बच्चों को छात्रवृत्ति देने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की मदद और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव का भी वादा किया है। दिल्ली में चुनाव प्रचार थमने में जब चंद ही दिन बचे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के वादों की लड़ी थम नहीं रही है। दिल्ली में फ्री के वादों पर सभी दलों का इतना जोर क्यों है? क्योंकि दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ आबादी कम है। यहाँ मुफ्त योजनाएं लागू करना और इसके जरिए लोगों को लुभाना आसान है। तभी तो आम आदमी पार्टी जो वादा दिल्ली में करती है, पंजाब में अधूरा रह जाता है, क्योंकि पंजाब में आबादी ज्यादा है तो खर्च भी ज्यादा है। इसी तरह बीजेपी जो वादा दिल्ली में कर रही है उसे यूपी में लागू नहीं करती, क्योंकि वहाँ आबादी ज्यादा है तो खर्चा ज्यादा आएगा। फ्री बीज के चक्कर में खर्चे का बोझ दिल्ली के खजाने पर कम नहीं पड़ रहा है। इसको एक उदाहरण से समझाती हूँ। दिल्ली में 2014 से 15 तक सब्सिडी पर 1155 करोड़ रुपए ही खर्च हो रहे थे। फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और फ्री योजनाएं लागू हुई, तो 2015 से 16 में सब्सिडी बढ़कर 3,018 करोड़ रुपए हो गई। दिल्ली में सब्सिडी बजट 2024-25 में 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 10 साल में जनता के लिए फ्री के वादे पूरे करने में सब्सिडी 607% बढ़ चुकी है। अब जैसे मुफ्त बिजली का खर्चा देखिए, 2014-15 में बिजली सब्सिडी का खर्च 292 करोड़ था। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ये बढ़कर 1443 करोड़ रुपए हो गया है और 2024-25 में ये खर्च 3600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी 10 सालों में 1133% की बढ़ोतरी। जैसे जैसे ज्यादा लोगों को फायदा मिल रहा है, वैसे वैसे सब्सिडी का खर्च भी बढ़ रहा है। अब दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ है और 400 यूनिट तक हाफ है। कांग्रेस ने 300 यूनिट तक बिजली माफ करने का वादा किया है। अगर 300 यूनिट वाला वादा पूरा करना पड़ा तो सब्सिडी पर 1000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि बिजली सब्सिडी बस। जी हाँ, दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार में 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त है, भले ही इसकी गुणवत्ता बहुत खराब हो।
बीजेपी ने वादा किया है कि वह बिजली और पानी की योजना को आगे भी जारी रखेगी, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से पानी की सब्सिडी पर भी गौर करे। 2014-15 में ये खर्च 21 करोड़ रुपए था, जो 15-16 में 190 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब बढ़कर 500 करोड़ रुपए हो गए, यानी कि 10 वर्षों में 2300% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 2020 के चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को मुफ्त बस सेवा यात्रा शुरू की थी। इससे भी सब्सिडी का खर्च बढ़ा है। 2019-20 में डीटीसी की सब्सिडी 44 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि अब बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो गई है, यानी 5 साल में 349% की बढ़ोतरी। ऐसे ही सब्सिडी का खर्चा बढ़ता रहा तो क्या सरकार की कमाई यानी राजस्व खर्चे से कम नहीं हो जाएगी? सोचिए तब क्या होगा, जब जनता को जरूरी सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी? हालात ये हैं कि जब दिल्ली में अभी सब्सिडी पर सरकार को बजट से 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, वहां अब की तीनों दलों ने महिलाओं को ही कैश देने वाले ऐसे वादे कर दिए हैं जिसका अकेला खर्च 11,000 करोड़ के पार जा सकता है। दिल्ली के वित्त विभाग का ही अनुमान है कि अगर 1,000 रुपए हर महीने दिल्ली की महिला को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिए जाएं, तो इसके लिए सालाना 4560 करोड़ रुपए का खर्चा करना होगा, जबकि अरविंद केजरीवाल ने अब 2100 रुपए महीने देने का वादा दिया है। तो अनुमान है कि इससे सालाना 9500 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च करने पड़ेंगे। वहीं बीजेपी कांग्रेस ने तो 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा किया है, जिससे सरकारी खजाने से सालाना 11,400 करोड़ रुपए देने होंगे। दिल्ली का बजट अभी 78,800 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से राजनीतिक दलों द्वारा किए गए अब तक के वादे 21,000 करोड़ रुपए केवल मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने में जाएंगे। बाकी 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा वेतन, पेंशन और दूसरी मदों तक चला जाएगा। तो सोचिए बाकी की जो हमारी जमीनी जरूरतें हैं वो किस तरह से पूरी की जाएंगी। दिल्ली में राजनीतिक दल सिर्फ आर्थिक मदद के नाम पर महिलाओं को वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले राजनीति में समान भागीदारी देने की, तो सभी दल फिसड्डी नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में सिर्फ 9 ही सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे हैं, यानी कि 13% भागीदारी दी है। कांग्रेस ने 70 में से सिर्फ 7 टिकट महिलाओं को दिया है, यानी कि 10% भागीदारी दी। बीजेपी ने 68 सीटों में से 9 पर महिला उम्मीदवार उतारे हैं, यानी कि 13% से कुछ ज्यादा भागीदारी दी है। आप कांग्रेस या फिर बीजेपी तीनों दल संसद में महिला आरक्षण बिल का समर्थन करके उसे ऐतिहासिक बताते हैं, लेकिन महिलाओं को समर्थवान केवल कैश योजना के दम पर बनाने की ही सोचते हैं। तभी तो दिल्ली में किसी भी पार्टी ने 33% टिकट महिलाओं को नहीं दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।